अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। इससे पहले हमने तिलावत कुरान पाक की फ़ज़ाइल पढ़े। फिर हमने सूरह कहफ की फजीलत पढ़ी कि सूरह कहफ से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं उसकी तिलावत करने से। आज हम पढ़ेंगे सूरह यासीन के फ़ज़ाइल। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और इसके बेपनाह फायदे हैं। हर तरह की हाजत के लिए इसकी तिलावत की जाती है। खासकर इसे पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत राजी होता है। और हदीस में इसके बेपनाह फजाइल बयान हुए हैं, जिनमें से चंद ये हैं। हजरत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में एक सूरत ऐसी है जो अल्लाह के नज़दीक बड़ी अजमत वाली है। जो इसे पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको शरीफ के लक़ब से नवाजेगा। और इस सूरत का नाम सूरह यासीन है। एक और रवायत में है कि हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा उसे 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। यानी सवाब मिलेगा। कोई ऐसा ना समझे कि बस वो सूरह यासीन पढ़ ले, सो कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का एक दिल होता है। कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो सूरह यासीन पढ़ेगा उसे इसकी किरात की वजह से 10 बार कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये तमन्ना है कि ये सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में होती, यानी कि हर उम्मती इसको याद कर ले, उसके दिल में मौजूद हो। और जो शख्स दिन के आगाज में सूरह यासीन पढ़ेगा उसकी तमाम दिन की जो जरूरियात है अल्लाह ताला वो पूरी करेंगे। और ये बहुत मुजर्रब अमल है। और हदीस से ये भी मालूम हुआ कि सूरह यासीन पढ़ने से दीन और दुनिया में हर किस्म की भलाई हासिल होती है। दीन की भी भलाई हासिल होती है, दुनिया की भी भलाई हासिल होती है। खास तौर पर मरने वाले के करीब इस सूरत की तिलावत की जाए तो उस पर नज़ा की मुश्किलात आसानी, या नज़ा की मुश्किलात जो है उनमें आसानी हो जाती है। यानी जब कोई मौत के करीब होता है, जिस पर नज़ा तारी होती है, तो उसके पास सूरह यासीन पढ़ी जाए। सूरह यासीन से ये होता है कि उसकी रूह आसानी से कब्ज की जाती है। वरना तो हदीस में आया है कि जब किसी की रूह कब्ज की जाती है उसको इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि जैसे किसी कपड़े को कांटों के अंदर डालकर उसको खींचा जाए। सूती जो कपड़ा होता है, अगर उसको कांटों के अंदर, झाड़ियों के अंदर डाला जाए, फिर उसको झाड़ियों को खींचा जाए, जैसे वो कपड़े के धागा धागा हो जाता है, तार तार अलग अलग हो जाती है, ऐसे जब इंसान के रूह जो है उसके बदन से निकलती है तो इतनी तकलीफ होती है। लेकिन सूरह यासीन पढ़ने से उसकी बदन की रूह अल्लाह ताला आसानी से उसकी रूह को कब्ज करते हैं और आसानी से उसके बदन से रूह निकलती है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे उलमा हैं, उनका ये कौल है और उनके तजर्बात में से है। यानी उन लोगों ने ये तजर्बे किए कि ये सूरत हर किस्म की हाजत के लिए बहुत अक्सीर है। यानी आप किसी हाजत को भी दिल में रख के अगर इस सूरह यासीन को पढ़ते हैं तो वो आपकी अल्लाह ताला हाजत जरूर पूरी करेंगे। जिनमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ कि क्या क्या किस के लिए पढ़ी जाती है। अगर किसी शख्स को किसी हाजत की बहुत ज्यादा जरूरत हो, यानी उसकी कोई मुश्किल है वो आसान नहीं हो रही, या उसका कोई काम है अटका हुआ है, वो रुका हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा, तो 11 दिन तक वो सूरह यासीन को मुबीनों के साथ पढ़े। सूरह यासीन में 7 मुबीन आती हैं। जब वो पहले मुबीन पर पहुंचे तो दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करे। यानी एक दफा फिर पहले मुबीन तक पहुंचेगा, फिर यासीन वल कुरान अल हकीम। फिर जब दूसरे मुबीन पर पहुंचेगा फिर यासीन वल कुरान अल हकीम से लेकर दूसरे मुबीन तक पढ़ेगा।
پھر جب تیسرے مبین پر پہنچے گا پھر اسی طریقے سے یاسین سے سٹارٹ کرے گا۔ اس طرح کرتے کرتے قرآن مجید سورہ یاسین میں 7 مبین آتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ 7 مبینوں کے ساتھ روزانہ یعنی کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھے اور 11 دن تک یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ کوئی شخص بھی اگر اس سورت کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، یعنی لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کی مال میں برکت ہوگی، اس کے اندر سے ہر قسم کی برائی ختم ہوگی، اس کی طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر وہ بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا کریں گے۔ اگر وہ قید میں ہے تو اسے کثرت سے سورہ یاسین پڑھے۔ قیدی اگر کوئی قید میں ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے سورہ یاسین پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قید سے رہائی دیں گے اس سورہ یاسین کی برکت سے۔ غرض یہ کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش انسان کے دل میں آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے پورا کریں گے۔ اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے، لہٰذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو اسے چاہیے کہ 7 دن تک روزانہ سورہ یاسین کو پڑھے اور اس کو تعداد میں پڑھے۔ مثال کے طور پہ 41 بار پڑھے، 11 بار، یعنی جتنی مرتبہ بھی اس کو پڑھے گا تعداد میں، تو انشاءاللہ ظالم دشمن سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر وہ اس کا دشمن ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے اس پہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے بچائیں گے۔ لیکن ان تمام فوائد کے حصول کے لیے یقین شرط ہے۔ آپ کا یقین ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے اور قرآن پہ یقین ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور بہت اچھا بھی لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔